बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है और फिर कहते हैं कि उसकी वापसी हो रही है, कम बैक हो रहा है, बिल्कुल उस तरह से लग रहा है कि अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कम बैक कर रहे हैं और उनकी वापसी कन्फर्म होती नजर आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है और जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से बात कही जाती है कि पाकिस्तान में बड़ी तेजी से माहौल बदल जाता है। कोई एक वाकया ऐसा होता है कि जो बिल्कुल माहौल को बदल के रख देता है। जैसे आपने देखा 9 मई का वाकया, कोई सोच सकता था कि 9 मई को ये सब कुछ होगा, या फिर उसके बाद जिस तरह से हुआ कि तहरीक इंसाफ कहां पर खड़ी थी और फिर क्या हुआ, किस तरह का एक्शन हुआ। उससे पहले भी हो रहा था, कभी लॉन्ग मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन हो रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। अच्छा, अब आप ये देखिए कि सीनियर सहाफ़ियों को मैं कोट कर देता हूं मुख्तलिफ। हारून रशीद साहब की हम बात करेंगे। इसके अलावा मैंने देखा कि अमीर अब्बास साहब, इनके साथ साथ जनाब अदनान आदिल साहब और दीगर कई सहाफ़ी वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। गालिबन अजमल जामी ने भी इस पर बात की है, इस तरह से इशारों के नामों में। मिसाल के तौर पर ये कहा गया जी बर्फ पिघल गई या बर्फ पिघलना शुरू हो गई। अब इतना कोई कह रहा है, यानी हालात बदल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर जाहिर है कि एक आंधी सी चलती है और उससे फिर बादल आते हैं, बारिश बरसती है और मौसम फिर खुशगवार होने लगता है। ये तमाम अपना इस पर मौक़िफ़ दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बातें यही की जा रही हैं। बर्फ़ पिघलना, कोई कह रहा है जी बर्फ़ इसलिए पिघल रही है कि अब बर्फ़ तो पिघलनी थी, कि मौसम जब ऐसा होगा कि गर्मी हो जाएगी तो बर्फ पिघलेगी, और ये सब कुछ। अब हम जायजा लेते हैं कि हुआ क्या है, खबर क्या है। अब आपने देखा कि अभी बहुत ही अंधोनाक वाकया हुआ, बहुत ही खौफनाक वाकया हुआ कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर हमने 3 बड़े खौफनाक हमले देखे हमारे जवानों पर, हमारी फौज पर, जिसमें सिर्फ एक हमले में अगर बात की जाए कोयटा में, बलूचिस्तान में, जोब में, वहाँ पर हमारे 9 जवान शहीद हुए। जिस तरह का ऑपरेशन था, और फिर आप देखिए कि वो अंदर घुस गए थे, उनके पास ऐसी वेपन्स थी नेटो से जो हासिल की गई दहशतगर्दों के पास, कि आप देखिए लेटेस्ट इक्विपमेंट जो दुनिया में बहुत कम किसी के पास होगा, कि रात को भी वो देख सकते हैं, और ऐसी उनके पास यानी आलात थे कि वो हरारत को देख लेते हैं, जिस्म की हरारत को, तो उससे अंदाज़ा लगा लेते, रात को मूव कर रहे थे दहशतगर्द के, देख रहे थे कहाँ कौन है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रात को किस तरह से अंधेरे में वो सारी कार्रवाई कर रहे थे। उसमें हमारे नौजवान शहीद हुए। इस तरह सुई में 3 जवान हमारे वहाँ पर शहीद हुए। इसी वक्त में हमें पता लगता है वज़ीरिस्तान में भी जवान शहीद होता है। तो 13 जवान हमारे एक ही तकरीबन दिन में कह लें या 24 घंटे के अंदर हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं कि इतने इस तरह के ऑपरेशन पर रात जवानों के खिलाफ और वो अंदर तक चले जाए और ये सारा कुछ हुआ। अब आर्मी चीफ वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर दौरा भी करते हैं और जो जवान ज़ख्मी हैं उनसे भी मिलते हैं। उसके बाद वो ईरान चले जाते हैं। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान में फिर से हम देख रहे हैं कि एक दहशतगर्दी की दोबारा से लहर उठ रही है, और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर दोबारा अफगानिस्तान से कहा जा रहा है कि दहशतगर्द आ रहे हैं। इस पर पाकिस्तान ने पहले आर्मी चीफ ने बात की है, फिर वज़ीर दिफा को भी ख्याल आ गया, ख्वाजा आसिफ को, उन्होंने भी बात की है कि जी अफगानिस्तान अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके, वहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि जिस तरह हमारे दोस्त ममालिक ने भी इस पर बात की, चाहे वो चीन है, चाहे दीगर ममालिक हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इस्तेहकाम जो है वो लाजमी है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। चीन को 2 बड़े इस वक्त खदशात हैं। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान में देखी जा रही है तो वो चीन की तरफ से ही है, जो उम्मीद है। और चीन को सबसे बड़ा जो खदशा है, सीपैक के वाले साहब देख रहे हैं, बलूचिस्तान हमारा सूबा जिसके बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता, सीपैक हो या पाकिस्तान की तरक्की का आप सोच नहीं सकते। हर सूबा हम हैं, और बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा आप देखिए। अब वहाँ पर जब इस तरह से होगा, आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, ये कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। कभी हम सुनते हैं जनाब पुलिस स्टेशन पर ही हमला हो गया, तो ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। अब
जब आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, आप देखिए पुलिस सारी एक काम पर लगी हुई है कि जी एक पार्टी जो है उसको किस तरह से पकड़ धकड़ करनी है। हारून रशीद साहब ने सारी बातें खुद भी की हैं अपने वीलॉग कि सारा काम तो पुलिस ने उसका पकड़ा हुआ है कि जी ये है। तो आप जब सिविलियन ऑपरेटर्स की तवज्जो ही नहीं है, बुनियादी काम तो उनका होता है देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन कहाँ आ रहा है जा रहा है, वो तो कहानी खत्म हुई हुई है, हुकूमत की तवज्जो ही वहाँ नहीं। तो जब दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं कि जी आप इस्तेहकाम पैदा करें, तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो होगी उसके बगैर आप कैसे इस्तेहकाम लेकर आएंगे, आप मुझे बताइए, उसको इस सिस्टम में अगर आप नहीं लाएंगे। तो लिहाजा ये जो वाक़यात हैं, फिर ख़ास तौर पर ये मामला वहाँ से शुरू हुआ जब IMF का वफ्द जाता है इमरान खान साहब से मिलने। ये कोई छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। सब जानते हैं कि IMF से आपको आगे भी डील करना है, आइंदा आने वाले दिनों में भी IMF से आपको डील करना है। ये नहीं हो सकता कि IMF वगैरह आप चल जाएंगे। तो उन्होंने भी कहा कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमल करें। भाई IMF ये कह रहा है, इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन साफ कह चुकी है कि जी अगर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं, ये मामलात हुए जिसमें वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, दीगर अदालतों के हवाले से बात कर रहे हैं, प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इमरान रियाज अब तक लापता हैं और बहुत से लोग, और आप देखिए साफियों के खिलाफ एक्शन, अरशद शरीफ की शहादत, ये सब कुछ कदगने कि जी आजम चौधरी साहब सदर लाहौर प्रेस क्लब सवाल करते हैं कि यहाँ पर आज़ादी नहीं है, इतने बुरे हालात हैं। तो उसी वक्त वहीं पर, यानी जिस तकरीब में वो वज़ीर आज़म से सवाल करते हैं, जिसके बड़ा चर्चा हुआ जी, सबको सवाल करने दिए कि उनको उसी वक्त PTV से हटा दिया जाता है। उसी वक्त कह रहे हैं 24 सेकंड के अंदर ऐसा हुआ कि जी मुझे कहा गया था आप जाएं, वहां पर तकरीब है, प्राइम मिनिस्टर भी है, तो आपसे फिर हम उस पर तज्जिया लेंगे। PTV के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। और जो उन्होंने सवाल किया कि आपके दौर में आज़ादी खत्म हो गई है, इतना बुरा हाल है, यहां पर हम बात नहीं कर सकते, घुटन है, तो जनाब इस सवाल के बाद ही उनसे कहा गया जी आपकी जरूरत नहीं है, अब हमने आपसे वो वीडियो पर बात नहीं करनी। PTV पर उसी वक्त प्रोग्राम में उनको लेना था, उनका नहीं लेना। बाद में उनको पता लगा उनको जो रेगुलर प्रोग्राम्स थे उनमें भी बुलाने का उनको कह दिया जी नहीं, आप को की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, पता लगा उनको हटा दिया गया। तो ये तो प्रेस फ्रीडम का हाल है। तो EU ने भी इस पर आवाज उठाई है, और यूरोपियन यूनियन का मैं आपको बता चुका हूं कि GSP+ स्टेटस के पाकिस्तान को बहुत बड़ी सहूलत है। पाकिस्तान के अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ, और अगर हमसे वो स्टेटस छीन लिया जाता है, एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि चंद शराइत होती हैं, आइन पर अमल, इंसानी हुकूक पर अमल दरामद, प्रेस फ्रीडम, दीगर चीजें। तो अगर उस पर अमल नहीं होता देखते यूरोपियन यूनियन, और तो वो उससे वो स्टेटस पाकिस्तान से या किसी मुल्क से वापस ले सकते हैं। तो उस पर पाकिस्तान पर नजर है। तो अगर खुदा न खास्ता वो स्टेटस हमसे वापस लिया जाता है, अरबों डॉलर का हमें एक्सपोर्ट्स में नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो जो हम पर टैक्स की सहूलतें, टैक्स कम करके या दीगर मराद दी गई यूरोपियन यूनियन की मनी रसाई के लिए, वो वापस हो जाएंगी। तो बड़ी सूरत हाल खतरनाक है। तो ये सब जनाब रास्ता बन रहा है इमरान खान साहब की वापसी का। और हारून रशीद साहब ने तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सबसे वाज़े है कि ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक और इतलात के मुताबिक, ये हारून रशीद साहब कह रहे हैं, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक, वो खबर कह रहे हैं, कोई तज्जिया नहीं दे रहे, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक और इतलात के मुताबिक जिन लोगों ने फैसला करना है इस मुल्क में, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि तहरीक इंसाफ को भी मैदान में पूरा मौका दिया जाए। अब इस बात पर गौर बहुत ज्यादा हो रहा है कि अब किस तरह से मौका दिया जाए। सोच तो लिया गया है, सोचना शुरू कर दिया गया कि तहरीक इंसाफ को मौका दिया जाए, वरना बात नहीं बननी। तो अब इस पर बहुत ज्यादा गौर हो रहा है, और यही बात मुबारकबाद की हकदार है कि कम से कम गौर तो शुरू हुआ है। सबको समझ आ गई है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं। फैसला करने वाले ये बात भी जानते हैं जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो दुश्मन फायदा उठाएगा। योम में जो पाक फौज पर हमला हुआ वो कोई मामूली बात नहीं, आर्मी चीफ को खुद भी कोयटा जाना पड़ा। IMF का वफ्द जैसे इमरान खान को मिला, इसने सबको हैरान कर दिया और सोच बदल दी। इससे पहले चीनी वजीर खारजा कह चुके थे कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, और चीन की हमें कितनी जरूरत है और कितनी बात माननी चाहिए हमें चीन की, ये सब जानते हैं। 193 ममालिक में से 130 ममालिक में चीन की तिजारत अमेरिका से बढ़ चुकी है। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और सऊदी अरब भी पाकिस्तान बारे ऐसा ही सोचते हैं और कहते रहते हैं। यूरोपीय यूनियन भी साफ कह चुकी है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई तो GSP+ की रियायत वापस ले ली जाएगी। अब यहीं पर जनाब मैं आपको नईम खालिद लोधी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, बहुत आम शख्सियत हैं, और ये उन मौक़ों पर भी यानी खुलकर बात करते रहे जहां पर ये था कि जी हर कोई बात नहीं कर सकता इस तरह। इन्होंने हाल ही में पारिस साहिबा के प्रोग्राम में सुनो TV पर वाज़े तौर पर बात की है कि जी अगर
ये सहूलत दी जा सकती है नवाज शरीफ को कि वो मुल्क के बाहर बैठकर अपनी पार्टी चला सकते हैं, तो नईम खालिद लोधी साहब कह रहे हैं जी इमरान खान को जेल तो लाजमी होगी, नाअहली भी है, जेल भी है, लेकिन अब बात ये देखी जा रही है अंदर भी और बाहर भी प्रेशर आएगा कि फिर इमरान खान को भी इजाजत दी जाए, बेशक जेल में हो लेकिन पार्टी को चला सके। तो अब ये भी होगा कि ये एक ऐसी सूरत हाल होगी कि चले कुछ तो कमजोर होगी ना तहरीक इंसाफ, मगर नईम खालिद लोधी साहब कहते हैं कि अगर इसका चांस कम है, लेकिन अगर इसकी भी इजाजत दे दी गई कि अंदर से बैठ के भी वो चला सकते हैं, जेल से भी पार्टी, जिस पर इमरान खान 12 कह चुके हैं कि मुझे हर सूरत गिरफ्तार करना है इन्होंने, तो कह रहे हैं कि जी उनका वोटर इंटैक्ट है इमरान खान का, यानी फिर भी तहरीक इंसाफ की जीत वो देख रहे हैं। वो कितनी, मतलब एक था ना 2/3 मेजॉरिटी की बात हो रही थी, फिर लोगों ने कहा जी 3/4 2/3 तो कोई चीज ही नहीं है, इससे भी बढ़कर। तो अब ये सारे माहौल के बाद अब शायद वो ये है कि जी कम कर सकते हैं, जितना हो सके इसको कम कर लें। अब आप ये सुनिए। अब बेशक पीटीआई का स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो गया है, लेकिन उनका वोटर आज भी वहीं खड़ा है। ये मेरा दावा है। ये देखिए वोटर इमरान खान का वहीं खड़ा है। अगर है चेयरमैन पीटीआई क्या वाकई जेल जा रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे, जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे। मैं तीसरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर कह रहे हैं जी जेल भी इमरान खान जाएंगे, नाअहल भी होंगे। मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, एनी प्रेशर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मेरा अपना ख्याल है ये दोनों प्रेशर होंगे, अंदर का भी होगा बाहर का भी होगा, कि कम से कम उनको आप हिस्सा लेने दें, अपना कम्युनिकेशन करने दें अपने लोगों, यानी अगर वो हो गया तो इमरान खान के हवाले से अंदर भी और बाहर भी प्रेशर होगा। तो पारी साहब ने पूछा भी कि अंदर और बाहर किसका प्रेशर होगा, जी आप समझ जाएं किसका प्रेशर। तो अंदर भी इदारों के प्रेशर होगा, बाहर से भी प्रेशर होगा कि इमरान खान को भी कम से कम पार्टी तो चलाने दें। बता रहा हूँ कि उनका वोट बैंक वहीं का वहीं खड़ा है। सर, ये अंदर से किसका प्रेशर है? एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल अंदर से किसका प्रेशर होगा? ये मतलब ये कि आप ये सवाल आपने कहा ना कि अंदर का प्रेशर होगा, तो कहते हैं जी आप ये सवाल क्या आप भी जानते हैं, सब कौम जानती है। वैसे बाय द वे अगर आप ये मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह समझते हैं और मेरे नाज़रीन भी समझ रहे हैं, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जिन्होंने बात शुरू की मियां नवाज शरीफ के हवाले से, वो भी सुन लीजिए कि जी नवाज शरीफ को अगर इजाजत मिल रही है बाहर बैठकर पार्टी चलाने की, तो इमरान खान को भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब यूके में बैठकर सारी सियासत पाकिस्तान की चलाते रहे, अगर ये मौका दिया गया इमरान खान को नाअहल होने के बावजूद, नाअहल होने के बावजूद उनको मौका दिया गया, इंटैक्ट है, जितना मर्जी कर लें, जोर लगा लें, वोटर नहीं हिला, तो जेल से अपनी सियासत चलाने का अगर उनको इजाजत मिली, जिसका बहुत कम इम्कान है, लेकिन अगर मिली तो मैं आपको बता दूं बेशक यानी इम्कान कम है, मगर राहुल रशीद साहब कह रहे हैं कि अब तो इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं, सोच विचार होता चला जा रहा है और गौर किया जा रहा है इस पर। का स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो गया है, लेकिन उनका वोटर आज भी खड़ा है। सर, क्या वोटर वहीं खड़ा है, टूट फूट तरीके इंसाफ में आपने देख ली, यानी लोग छोड़कर गए, कोई इलेक्टेबल्स छोड़कर गए, लेकिन वोटर वहीं का वहीं खड़ा है। और जनाब दूसरी तरफ, अब मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया, तज्जियाकार, सहाफ़ी, एंकर्स वो भी बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की वापसी की, इस पर सोचा जा रहा है। जिन लोगों ने फैसला करना है वो फैसले के हवाले से सोच रहे हैं। माहौल मुल्क में ऐसा बन गया है, हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ये बड़ा मुश्किल है कि आप एक बड़ी जमात को इस तरह से बिल्कुल बाहर रख के हर तरह के प्रोसेस से और कहें कि मुल्क में मईशत भी बेहतर हो जाए, अमन व अमान भी बेहतर हो जाए, सियासत भी बेहतर हो जाए, आइन और कानून भी आपको उस पर भी अमल दरामद नजर आए, इंटरनेशनल प्रेशर भी आप पर ना आए, ये मुमकिन नहीं होगा। तो इसीलिए अब ये इस पर गौर शुरू हो चुका है कि जी अब ये वापसी का रास्ता कितना देना है, किस तरह से देना है। अल्लाह हाफ़िज़।